नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतले विसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव सुपार्श्वनाथ भगवान की 1008 देवादेव वासुपूज भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज परम पूज्य स्वामी अध्यात्म योगी शुद्ध सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य स्वामी शुद्ध सागर जी सुंदर जी महाराज की बोले मुनि संघ की जय। मनीषी तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय में समझा रहे हैं कि हे जीव, यथा योग अपनी अपनी स्थिति के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का जो पालन होता है उससे कल्याण का मार्ग अग्रसर होता है। यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी हुई है जो पहली बार पढ़ने में आई। अजित भाई गाथा नंबर 20 में बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो रत्नात्रय है वह कहाँ होता है, वह रत्नात्रय कहाँ होता है, कौन से गुणस्थान में रत्नात्रय पाया जाएगा। तो अभी तक हम जानते थे कि रत्नात्रय 6वें गुणस्थान से शुरू होगा, रत्नात्रय 6वें गुणस्थान से शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष का मार्ग सदा उस उपदेश ग्रहण करने वाले पात्र को भी अपनी शक्ति के अनुसार सेवन करने योग्य है। पूर्ण रत्नात्रय जो होगा, पूर्ण रत्नात्रय जो होगा वह तो 14वें गुणस्थान में पाया जाता है। पूर्ण रत्नात्रय 14वें गुणस्थान में होता है निमेश पंडित जी। 6वें 7वें गुणस्थान में भी जो महाव्रत हैं उनको भी आचार्य ने एक देश व्रत बोला है। 6वें 7वें गुणस्थान में अजित पंडित जी, 6वें 7वें गुणस्थान में जो मुनिराज महाव्रती हैं उनको भी आचार्य भगवान बोल रहे कि वो सकल व्रती नहीं है, वो भी देश व्रती है। चारित्र की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होगी। 14वें गुणस्थान में जब शील के 18,000 भेद पूर्ण हो जाते हैं तो चारित्र वहाँ पर पूर्ण हो जाता है। उसके पहले भी
चारित्र भी पूर्ण नहीं हुआ है। 6वें 7वें गुणस्थान में अशुभ की निवृत्ति तो हो गई, अशुभ की निवृत्ति हो गई और उनके योग असत्य का भी त्याग कर दिया, लेकिन सत्य में प्रवृत्ति है। हिंसा का त्याग कर दिया, अहिंसा में प्रवृत्ति है। झूठ का त्याग कर दिया, सत्य में प्रवृत्ति है। तो आचार्य भगवान बोले कि जहाँ जहाँ प्रवृत्ति होगी वहाँ भी पूर्ण व्रत नहीं होगा। जहाँ जहाँ प्रवृत्ति है, क्योंकि प्रवृत्ति ही बंध का कारण है, प्रवृत्ति ही बंध का कारण है। कुछ भी करो, चाहे अच्छा करो भानु प्रताप जी, चाहे बुरा करो, दोनों ही बंध के कारण है। करना ही बंध का कारण है। जब तक करते रहोगे माताओं, तब तक बंद होता रहेगा। करने से भी निवृत्त होना पड़ेगा। इसलिए जो प्रवृत्ति चल रही, 6वें गुणस्थान में जो प्रवृत्ति चली वह बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति है, और 7वें गुणस्थान में बुद्धि का भी काम नहीं। 7वें गुणस्थान में बुद्धि का भी काम नहीं, बुद्धि भी शून्य हो गई। लेकिन फिर भी वहां पर अजित भाई 9वें गुणस्थान तक वो गाय वाली अम्मा नहीं आई, आज लड्डू बना रहे हैं। पीछे थोड़ी बैठना पड़ता है, यहाँ बैठना पड़ता है। सुनो अजित भाई, 9वें गुणस्थान तक वेद का उदय पाया जा रहा है। अब 9वें गुणस्थान में वेद का उदय पाया जाएगा तो वो ब्रह्मचारी रहेंगे क्या? जितनी हमारी सामर्थ्य थी, जितनी हमारी योग्यता थी, उतना काम हमने कर लिया। उसके बाद जो काम हमारी योग्यता के बाहर है वह वहाँ पर चल रहा है। वहाँ पर 7वें गुणस्थान से जो भी प्रकृतियाँ उदय में आ रही वो सारी अबुद्धिपूर्वक आती हैं, बुद्धिपूर्वक नहीं आती। वह सारी की सारी संदीप पंडित जी अबुद्धिपूर्वक वेद का काम चल रहा है, अबुद्धिपूर्वक भय का काम चल रहा है। अब उन मुनिराज को अपने ध्यान में सिद्धोपयोग में लीन है, उनको किसका डर है जी? एक बहुत अच्छी बात है मनसुख लाल जी, आगम को पढ़ लेना भिन्न है, आगम को समझ लेना भिन्न है। जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक कल्याण होगा नहीं। इसलिए संदीप गांधी, अजित भाई, जो भी आगम का उपदेश संसार में, सब उपदेश आगम को रख करके देते हैं। जो भी बैठेगा, संदीप गांधी बैठेगा वो भी आगम को पढ़ाएगा, मनसुख लाल जी बैठेंगे वो आगम को पढ़ाएंगे, निमेश पंडित जी को यही गाथा दे दो तो वो अपने हिसाब से जो जिस दशा में होगा वह उसी दशा में ढाल करके उसको कहेगा। माताओं, जो जिस दशा में होगा वह आगम को उसी दशा में ढालने को कहेगा और वही वैसे अपने जैसे बनने को कहेगा। अब मनसुख लाल जी को माइक दे दो। मनसुख लाल जी, तो तुम जब उपदेश दोगे तो अपनी दशा का उपदेश दोगे और अपनी दशा जैसी है वैसा बनाने का उपदेश दोगे। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी, बहुत अच्छी बात लिखी। क्या? रत्नात्रय चौथे गुणस्थान में भी रत्नात्रय है। अब मनसुख लाल जी बोलेंगे, देखो महाराज बहुत अच्छी बोली तुमने, बहुत अच्छी बोली। बोले क्यों? हम तो रत्नात्रय के धारी, हम रत्नात्रय के धारी। अब रत्नात्रय के हम धारी, अब हम तो मजा आ गया। बोले क्यों? अब कपड़े उतारने की आवश्यकता ही नहीं, कपड़े पहने पहने हम मोक्ष चले जाएंगे। निमेश पंडित जी, चौथे गुणस्थान में भी रत्नात्रय।
5वें गुणस्थान में भी रत्नात्रय, 6वें गुणस्थान में भी रत्नात्रय, 7वें गुणस्थान में भी रत्नात्रय और 14वें गुणस्थान में भी रत्नात्रय। लेकिन जो 14वें गुणस्थान का रत्नात्रय है उसको तुम चौथे गुणस्थान में लगाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। जो 14वें गुणस्थान का रत्नात्रय है, राजू भाई डीजल वाले, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जो 14वें गुणस्थान का रत्नात्रय है, देखो माताओं, तुम लोगों ने कभी साड़ियाँ खरीदी? साड़ी नहीं खरीदी? खरीदी ना? तो समझना, इनके यहाँ भानु प्रताप जी के यहाँ क्या मिलता है? साड़ियाँ मिलती कि नहीं मिलती? बोलो ना, हाँ ना तो बोलो, मिलती ना। और यहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे एक नरवाली गांव है, वहाँ क्या मिलता है? साड़ियाँ मिलती कि नहीं मिलती? और मुंबई में जाना, बहुत बड़ा 10 खंड का शोरूम होगा, उसमें जाओगे तो उसमें साड़ियाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो क्या जितने में साड़ी जी भानु प्रताप जी देते हैं उतने ही में साड़ी मुंबई में मिल जाएगी? भानु प्रताप जी, तुम 100 रुपये में साड़ी बेचते कि नहीं बेचते? बेचते हो ना। तो 100 रुपये में साड़ी जो है वह मुंबई में जाओगे तो वहां भी मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी? मुंबई में जाओगे माताओं, मुंबई में जाओगे तो 100 रुपये दिखाओगे, वो 100 रुपये ले लेगा और भगो यहाँ से दुकान में से। बोले क्यों? 100 रुपये तो बोले यहाँ आने के लग जाते हैं। तुम हमारी दुकान में तुमने प्रवेश किया ना, तो प्रवेश करने के ही 100 रुपये लग जाते हैं। 100 में साड़ी कुछ नहीं मिलती। तो मुंबई में मिल रही माता, मुंबई में दुकान में बिक रही वो भी साड़ी है, भानु प्रताप की दुकान में मिल रही वो भी साड़ी है, और एक छोटे से गांव में छोटी सी दुकान में जाओगे वहाँ भी साड़ी मिल रही। तीनों का नाम एक सा है, साड़ी तीनों के यहाँ मिल रही, लेकिन क्वालिटी में अंतर है कि नहीं? माल में अंतर है कि नहीं? तो चौथे गुणस्थान का जो रत्नात्रय है वह गांव में बैठी हुई दुकान की साड़ी है। चौथे गुणस्थान का माताओं जो रत्नात्रय है वह एक छोटी सी दुकान जो छोटे से गांव में लगी हुई है, उस दुकान का रत्नात्रय है। और जो 6वें गुणस्थान का रत्नात्रय है वह भानु प्रताप की दुकान की साड़ी है, और जो 14वें गुणस्थान का रत्नात्रय है वह मुंबई के बड़े शोरूम का साड़ी है। ओकावा जी, ओकावा जी, तीनों में अंतर आया कि नहीं आया? तीनों में अंतर आया कि नहीं आया? नाम एक सा हो सकता है लेकिन काम तीनों का भिन्न भिन्न है, माल तीनों का भिन्न भिन्न है। ऐसे चौथे गुणस्थान में भी रत्नात्रय होता है। यहाँ पे आचार्य भगवान ने क्या लिखा? अपनी शक्ति के अनुसार सेवन करने योग्य है। तो जब चौथे गुणस्थान वर्ती जीव के पास रत्नात्रय होगा तभी तो सेवन करेगा। अजित भाई, चौथे गुणस्थान वर्ती जीव के पास रत्नात्रय होगा तभी तो सेवन करेगा। अब बेचारा एक पंडित निमेश पंडित जी, पुरा नहीं मानना, अब निमेश पंडित जी को अपन ने पंडित बना दिया और निमेश पंडित जी को पंडित बना के बैठा दिया। अब वह बेचारा क्या कहेगा कि देखो चौथे गुणस्थान में रत्नात्रय, चौथे गुणस्थान में रत्नात्रय, चौथे गुणस्थान में रत्नात्रय है माना, लेकिन चौथे गुणस्थान का रत्नात्रय, चौथे गुणस्थान का रत्नात्रय 7वें गुणस्थान के रत्नात्रय बराबर तो नहीं हो सकता त्रिकाल में। अब तुम चौथे गुणस्थान के रत्नात्रय को
धारण करके और उसमें लीन हो जाओ तो नियम से दुर्गति होना है। श्रीपाल जी, चौथे गुण स्थान को धारण करके उसी को पकड़े बैठे रहोगे तो नियम से दुर्गति होना है। ऐसे मनसुख लाल जी, उपदेश जो होता है, पहले उस उपदेश की कला तो सीखो कि कौन सा उपदेश दिया जा रहा है। भानु प्रताप जी, जगत जो है वह पागलों की टोली है। जगत जो है वह पागलों की टोली है। उकावत जी संदीप गांधी जो है, संदीप गांधी ने क्या किया कि एक दिन बरसात हुई, जो बहुत सारे मेंढक टपक गए ऊपर से। समझ रहे ना? अब ऊपर से बहुत सारे मेंढक टपक गए। अब वो मेंढक जो ऊपर से, अब संदीप गांधी को दया आ गई कि बेचारे देखो रोड पर एक यहाँ भाग रहा है। तो संदीप गांधी दया आ गई, एक बड़ी सी टोकनी लेकर के आया। समझ रहे ना? बड़ी सी टोकनी लेकर के आया। बोले हम सारे मेंढकों को इस टोकनी में रख लेंगे, एक भी नहीं कुचला जाएगा, सारे मेंढकों को रख लेंगे। संदीप गांधी ने टोकनी रखी, एक मेंढक पकड़ा, उसमें डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, जब तक चौथे को उठाने गया तो पहला उचक गया। संदीप गांधी, देखो बुरा नहीं मानना, सुनो, अल्पेश को उठाने, जब तक चौथे को उठाने गया तब तक वह पांचवा जो था वह उचक के बाहर चला गया। और ऐसी सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, उसकी बेचारे की टोकनी भरी नहीं। अजित भाई, जगत मेंढकों की टोकनी है, संसार माताओं मेंढकों की टोकनी है, मेंढकों की टोकनी है। ये संसार एक टोकनी में नहीं आ सकता। जब तक निमेश पंडित जी को समझाने जाओगे तो अजित भाई उचक जाएंगे। अजित भाई को पकड़ने जाओगे, जब तक ये सुदीप पंडित उचक जाएगा। सुदीप भाई, जब तक तुम मेंढकों के जैसे उचकते रहोगे तब तक तुम्हारा संसार चलता रहेगा। और उचको कहाँ तक उचकते हो? तुम्हारी भलाई उसी में है कि टोकनी में शांति से बैठ जाओ। भलाई उसी में माताओं, भलाई उसी में है कि टोकनी में शांति से बैठ जाओ। वह बेचारा संदीप गांधी इतनी मेहनत कर रहा है, तुम्हें पकड़ पकड़ के ला रहा है। यदि तुम टोकनी में बैठे रहोगे तो बचे रहोगे और उचक उचक के जाओगे, सो अभी एक गाड़ी आएगी, सो तुम्हारा पीछे निकल जाएगा। मनसुख लाल जी, अभी गाड़ी आएगी और तुम्हारा पीछा निकल जाएगा। इसलिए भलाई तुम्हारी इसी में है कि रत्नात्रयधारी जो संसार से भयभीत गुरुराज हैं, उनकी वाणी सुनोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि संसार में इतने सारे भटकाने वाले लोग हैं, इतने बाल सारे भटकाने वाले लोग हैं। निमेश पंडित जी, देखो अपन तो सबको सुन लेते हैं, लेकिन सुनने से अपन ने मान थोड़ी लिया। अजित भाई, हमारे पास अजित भाई भी आएंगे, बोले महाराज ऐसा ऐसा करना है, अपन ने सुन लिया। निमेश पंडित जी आएंगे, बोले महाराज ऐसा ऐसा करना है, सुन लिया। लेकिन तुम्हारा सुन लेने से हमने कर थोड़ी दिया। करेंगे तो हम वही, उकावत जी, करेंगे तो हम वही जो हमारी आत्मा बोलेगी, जिसमें सत्य होगा, जिसमें कल्याण होगा। करेंगे तो यह वही तुम्हारे सुन लेने से हम करने वाले। जिसकी जितनी बुद्धि होगी,
जिसकी जितनी अवस्था होगी वह बेचारा उतना ही सोच पाता है, उसके बाहर नहीं सोच पाता है। यदि तुम्हें मनसुखलाल जी मोक्ष जाना है, अजित भाई, मोक्ष जाना कि नहीं जाना? मोक्ष जाना कि नहीं? यदि तुम्हें मोक्ष जाना है तो तुम उस गाड़ी में चढ़ो जो मोक्ष जा रही है। अब जो बेचारी गाड़ी वहां खड़ी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि मोक्ष जाने को, लेकिन वो जा नहीं रही। अब उसमें तुम जाकर के बैठ जाओ, सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम, बोले 12 साल निकल गए, वो उस गाड़ी में बैठे बैठे वो एक कदम भी नहीं बढ़ी। जिसने बढ़ना प्रारंभ कर दिया है, अल्पेश कोठारी, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा ना समझ में? सुनो, तुम बांसवाड़ा जाते कि नहीं? और कदाचित यदि कभी बस से बांसवाड़ा चले गए और वहां से तुम्हें बांसवाड़ा से घाटों लाना है, तो तुम कौन सी बस में बैठोगे? जो चलती होगी उस बस में बैठोगे कि जो अभी खड़ी हुई है उसमें बैठोगे? जो चलने लगी ना, जिसने बांस घाटोल की तरफ चल दिया है, उसमें बैठोगे तो जल्दी आ जाओगे। अब जो खड़ी हुई है, अब उस खड़ी बस में बैठ गए और उस खड़ी बस में बैठे बैठे यदि हो सकता उसका समय आया, 4 बजे समय है और तुम 2 बजे से उस बस में बैठे और 4 बजे और उसको सवारी नहीं मिली। अल्पेश कोठारी, उस 4 बजे तक उसको एक भी सवारी नहीं मिली, तुम अकेले उसमें बैठे थे, तो क्या वह तुम्हें अकेले को लेकर के घाटों लाएगा? अजित भाई क्या बोल रहे? ठीक है ना, उसी में तुम्हें सोना पड़ेगा। तुमने पहले की बसें भी निकाल दी उसके चक्कर में, और उसमें फिर वो भी नहीं आई। ऐसे संदीप गांधी जब बोला हमने कि राग छोड़ो क्रोध छोड़ो, राग छोड़ो क्रोध छोड़ो, तो राग छोड़ो का मतलब क्या है मनसुखलाल जी? राग का त्याग करना ना, राग का त्याग किए बिना संसार का अभाव होगा नहीं, और राग का त्याग आज ही करना पड़ेगा। कल के लिए बैठोगे तो राग का त्याग होगा नहीं। निमेश पंडित जी समझना, अब तुमने तो उपदेश सुन लिया, बोले राग का त्याग कहाँ होगा? बोले राग का त्याग 10वें गुणस्थान में होगा। तो जो राग का त्याग आज ही करेगा उसी का तो 10वां गुणस्थान आएगा। अब जो बेचारा बैठा रहे, बोले नहीं हमें क्रोध का त्याग नहीं करना, राग का त्याग नहीं करना, बोले हम कहाँ करेंगे? 10वें गुणस्थान में करेंगे। तो अजित भाई उसका 10वां गुणस्थान कब आएगा? इसलिए निमेश पंडित जी उपदेश भी सुनना पड़ता है लेकिन मानना नहीं पड़ता है, क्योंकि जब चौथे गुणस्थान वर्ती बेचारे जीव को, पहले गुणस्थान वर्ती बेचारे जीव को, बेचारा बोला ना हमने, हे बेचारो जरा विचारो, हे बेचारो जरा विचारो। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ? अजित भाई, हे बेचारो जरा विचारो, कर क्या रहे हो? हे बेचारो जरा विचारो, कर क्या रहे हो? मिथ्या दृष्टि को भी मनसुखलाल जी जब उपदेश दिया जाता है तो उसको भी यही उपदेश दिया जाएगा कि क्रोध छोड़ो, राग छोड़ो,
छठवें गुणस्थान में यदि तुम क्रोध राग छोड़ने का कहोगे, वहां तो उसने जब निमेश पंडित जी पहले गुणस्थान में भी राग का त्याग होता है, पहले गुणस्थान में भी क्रोध का त्याग होता है। यदि पहले गुणस्थान में राग का त्याग ना हो, क्रोध का त्याग ना हो, तो त्रिकाल में तुम्हारा चौथा गुणस्थान बन नहीं सकता। अब मनसुख लाल जी बैठ जाए माइक पे और सबको उपदेश दे दें, बोले राग नहीं छोड़ना, राग नहीं छोड़ना। बोले क्यों? राग तो 10वें गुणस्थान में छूटेगा। अब बेचारा राग नहीं छोड़ना, मनसुख लाल जी के उपदेश सुन करके और राग और कर बैठे तो बेचारा तो नरक में चले जाए। मनसुख लाल जी, जब पहले गुणस्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि को भी राग छोड़ने का उपदेश दिया जा रहा है, तो तत्जन योग्यता जन राग छोड़ने का उपदेश दिया जा रहा है, उसको संपूर्ण राग छोड़ने का उपदेश नहीं दिया जा रहा है। शैली श्रीपाल जी, शैली ऐसे ही होती है, शैली ऐसी होती है। लेकिन अजित भाई, जब हम तुम्हें खूब उपदेश देंगे, खूब उपदेश देंगे, महाव्रतों का उपदेश देंगे, तब तुम थोड़ा सा ग्रहण करोगे। भानु प्रताप जी देखो, सुनो, तुम्हारे यहाँ ग्राहक आता है, तुम उसको साड़ियाँ दिखाते कि नहीं दिखाते? दिखाते ना? कितनी साड़ियाँ दिखाते? कितनी साड़ियाँ दिखाते बोलो? एक देखो माताओं जी, भानु प्रताप जी इतने सीधे साधे नहीं हैं। तुम इनकी दुकान पे जाओगे, वो तुम्हें 50 साड़ियाँ दिखाएंगे, लेकिन उनको पता है कि इनको 50 नहीं लेना, लेना तो एक ही है, लेकिन फिर भी 50 दिखाते हैं। अब कोई मूर्ख हो, भानु प्रताप जी मूर्ख बन जाए कि बोले एक लेना तो एक ही देखो। भानु प्रताप जी, भानु प्रताप, संदीप गांधी, तुम भी तो ऐसे ही करते ना। तुम्हारे यहाँ कोई कपड़े लेने आता, कितने कपड़े दिखाते उसको? जब तक उसका मन नहीं भर जाए, जब तक उसको दिखाते रहते कि देखते चलो, देखते चलो, देखते चलो, भले उसको एक लेना हो और भले वह वही ले जाएगा जो तुमने सबसे पहले दिखाया था। जो सबसे पहला कपड़ा दिखाया था वह ले जाएगा, लेकिन आगे के 10 भी देखेगा, आगे 10 नहीं दिखाओगे तो पहले वाला ले जाएगा क्या? बताओ जी। संसार की पद्धति ऐसे ही है, संसार की शैली ऐसे ही है। दिखाना तो 10 ही पड़ेंगे, और जब 10 दिखाओगे तब 10 में से लेगा एक ही, 10 नहीं लेगा, 10 नहीं लेगा। ये दिखाने वाले को भी पता है कि 10 नहीं लेगा, और देखने वाले को भी पता है कि हमें 10 नहीं लेना है, लेना एक ही है, लेकिन दिखाना 10 ही पड़ते हैं। निमेश पंडित जी, दिखाना 10 ही पड़ते हैं। ऐसे ऐसे जब मिथ्या दृष्टि को भी उपदेश दिया जाएगा, तब उसको भी राग छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो, उसको संपूर्ण उपदेश ही दिया जाएगा। लेकिन देने वाले को भी पता है और लेने वाले को भी पता है कि वह छोड़ेगा थोड़ा सा। जितनी इसकी अवस्था होगी उतनी ही तो छोड़ेगा, और तुमने उस अवस्था में भी राग छोड़ने का उपदेश नहीं दिया तो बेचारा कैसे छोड़ेगा? अजित भाई, इसलिए मिथ्या दृष्टि को भी यही उपदेश देना पड़ेगा कि क्रोध छोड़ो, राग छोड़ो। यदि मिथ्या दृष्टि को उपदेश नहीं दोगे तो मिथ्या दृष्टि भी क्रोध छोड़ता है। अनंतानुबंधी जन, अनंतानुबंधी जन। निमेश पंडित जी, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहे। जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह भी क्रोध छोड़ता है। कौन सा क्रोध छोड़ा उसने? माता, नहीं आ रहा समझ में? अल्पेश भाई, नहीं आ रहा समझ में?
मिथ्या दृष्टि भी अजित भाई क्रोध छोड़ता है। सम्यक दृष्टि नहीं बोल रहे, मिथ्या दृष्टि जो पहले गुणस्थान में है वह भी क्रोध का त्याग करता है। उसको भी जब उपदेश मिलता है तो वह तीव्र क्रोध का त्याग करके और वह भी मंद क्रोध में आ जाता है। अनंतानुबंधी जन्य क्रोध का एक ही प्रकार का है। माताओं, अनंतानुबंधी जन्य, वो कर्म कांड वाले तो दिख ही नहीं रहे कि भी, कहाँ गए सबके सब? ये लड्डू बना रहे क्या? लड्डू बना रहा सब। देखो इतने लड्डू बना लेते अजित भाई, बहुत। देखो इसे मनुष्य पर्याय में खूब सुविधाएं, खूब लड्डू बनाओ, खूब लड्डू बनाओ। एक दिन लड्डू बनाओ, फिर साल भर खाना पार्सलिया जी, समझ रहे ना? इस एक भाव में ऐसे लड्डू बनाओ, ऐसे लड्डू बनाओ कि कोड़ा कोड़ी पर्यंत उसको खाते रहना। खूब सुविधा, खूब आटा भरा पड़ा है। आटा सुदीप भाई, भरा पड़ा आटा, डिब्बा के डिब्बा खूब बना के रख लो, फिर साल भर खाना। ऐसे इस मनुष्य पर्याय में अल्पेश भाई, इस मनुष्य पर्याय में खूब सुविधा है। खूब लड्डू बनाओ कर्मों के, और फिर नरक में जाके बैठे बैठे खाते रहना। माताओं सुनो, मिथ्या दृष्टि जीव भी क्रोध का त्याग करता है। तदजन्य प्रत्येक समय में, ये देखो बाहरी विषय नहीं चल रहा, गाथा नंबर 20 चल रही है। गाथा नंबर 20 में क्या लिखा? यथाशक्ति लिखा कि नहीं लिखा? यथाशक्ति जिसकी जितनी शक्ति होगी उतना ही तो करेगा। अजित भाई, जिसकी जितनी शक्ति होगी उतना तो करेगा, और वह अपनी शक्ति के अनुसार ना करे तो आगे कैसे बढ़ेगा? अल्पेश भाई ने देखो, अजित भाई कल उपदेश सुन लिया तो घबरा गया था। कल उपदेश सुन के घबरा गया था। बोले महाराज तुमने तो बोल दिया कि बोले पूजन करने से कल्याण नहीं होगा, अभिषेक करने से कल्याण नहीं होगा। अब हम करें तो क्या करें? जाएं तो कहाँ जाएं, किसके द्वारे पे जाएं कि हमारा कल्याण हो जाए? अल्पेश भाई, पूजन करने से कल्याण नहीं होगा। जब हमने ऐसा कहा तो हमारे कहने का उद्देश्य है कि मात्र पूजन करने से कल्याण नहीं होगा। पूजन करने से, अब मनसुख लाल जी तो देखो कल खुश हो गए थे, बोले महाराज अच्छी कही, भली कही, बोले इसीलिए तो हम पूजन करते नहीं हैं। समझ रहे ना? पूजन करने से कल्याण नहीं होगा, हमें पता था, इसीलिए तो हम करते नहीं हैं। मनसुख लाल जी देखो इस गाथा, इनको एक पुस्तक दे दो। देखो जी, वो कीर्तेश के पिताजी 2 पुस्तक रखे बैठे ना, कीर्तेश के पिताजी 1 पुस्तक इनको दे दो। मनसुख लाल जी देखो उसमें गाथा, देखो गाथा क्या लिखा? गाथा के लास्ट में क्या लिखा? निषेव्यो यथाशक्ति। लिखा कि नहीं लिखा? निषेव्यो यथाशक्ति, जिसकी जितनी शक्ति होगी उसको उतना त्याग करना है। जिसकी जितनी शक्ति होगी उसको उतना ग्रहण करना है। अचित भाई, उपदेश भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन तुम्हारी स्थिति जैसी हो उतना तुम ग्रहण कर लो। भानु प्रताप, इनको संदीप गांधी को पकड़े। संदीप गांधी, तुम्हारे पास बच्चों के कपड़े बेचते कि बड़ों के बेचते हो? सबके, इनकी निमेश पंडित जी के बेचते हो। निमेश भाई, ये संदीप गांधी बोल रहा है कि महाराज मेरी दुकान में आदिवासी के भी कपड़े हैं और निमेश सेठ के भी कपड़े हैं। सत्य है कि नहीं? संदीप गांधी की दुकान में प्रवीण पार्सलिया
आदिवासियों के पहनने के कपड़े भी रखे हैं और बड़े से बड़े सेठ को पहनने के कपड़े भी रखे हैं। अब जैसा व्यक्ति जाएगा वैसा हम दिखा देंगे। आदिवासी फटे कपड़े पहन करके आएगा, नाक बह रही होगी, बालों में तेल नहीं डला होगा, ऐसा व्यक्ति मेरे पास आएगा तो तुम कितने हजार के कपड़े दिखाओगे संदीप गांधी? 10,000 वाले? कितने वाले दिखाओगे बोलो? 400-500, उससे कम वाले नहीं दिखाओगे? उससे कम वाले नहीं दिखाओगे? दिखाओगे ना। तो देखो संदीप गांधी इतना होशियार है, जैसे संदीप गांधी तुम दुकान में होशियारी करते हो ऐसी धर्म में होशियारी करने लगो। समझ रहे ना? ऐसी धर्म में होशियारी करने लगो तो तुम्हारा मोक्ष हो जाए। जितनी जिसकी शक्ति है वह अपने अनुसार ही तो खरीदेगा। अब तुम निमेश पंडित जी के कपड़े, अब कोई छोटा सा व्यक्ति आए, अब निमेश पंडित जी को चाहिए 5,000 वाले कपड़े। अब वह 5,000 वाले कपड़े तुम आदिवासी को दिखाओगे तो क्या होगा उसका? क्या होगा? बोले वो कपड़े तो नहीं ले जाएगा और कभी आएगा नहीं और किसी को आने भी नहीं देगा। बोले क्यों? संदीप गांधी खूब लूटते हैं। बोले हम एक बार गए थे ओकावत जी, एक बार गए थे सो उसने वो बोले कैसे? वो पतले छन्ना जैसे कपड़े थे, सो 5,000 मांग रहा था। माताओं, वो हमने एक दिन बताया था ना, बोले बंदरा का जाने अदरक को स्वाद। समझ रहे ना? बोले बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ऐसे वह 5,000 वाले कपड़ों का स्वाद वह आदिवासी क्या जाने, उसको हमें दिखाना ही नहीं। तुम्हारी जितनी योग्यता होगी उतना ही तो तुम लोगे। अब उसके पास मनसुख लाल जी, तुम्हारी जितनी योग्यता होगी उतना यथाशक्ति तुम्हें लेना पड़ेगा और यथाशक्ति छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ओकावत जी, जब तुम दुकान में जाओगे तो दुकानदार तुम्हें 2 रुपए के कपड़े भी दिखाएगा और 2,000 के भी दिखाएगा। तो जितनी शक्ति तुम्हारे पास हो उतनी तुम ले लो और जितनी शक्ति नहीं हो उसकी रखे रहने दो। अजित भाई तो यथाशक्ति छोड़ना पड़ेगा और यथाशक्ति ग्रहण करना पड़ेगा। जिसकी हमारी शक्ति नहीं है उसको छोड़ दो, लेकिन उस पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि कपड़े खराब नहीं है, हमारी शक्ति खराब है। माताओं, कपड़े खराब नहीं है। मुंबई की साड़ी की दुकान में 10,000 की साड़ी मिले, अब तुम बोलो कि वो तो बहुत ठगता है। वो ठग नहीं रहा है माताओं, तुम्हारी बुद्धि ठगी हुई है। भानु प्रताप जी, तुम्हारी बुद्धि ठगी हुई है, इसलिए वह ठगा हुआ दिख रहा है। वह तो 10,000 का कपड़ा दिखा रहा है, वह 10,000 का है, लेकिन तुम्हारी शक्ति नहीं है 10,000 की लेने की। जितनी तुम्हारी शक्ति हो उतना तुम ले लो, लेकिन जितनी शक्ति है उतना लेना पड़ेगा कि नहीं? ओकावत जी, जितनी तुम्हारी शक्ति कपड़ा खरीदने की है उतने का कपड़ा खरीदना पड़ेगा कि नहीं? और नहीं खरीदा तो है, नहीं खरीदा तो बोलो ना, क्यों ऐसे बैठ गया शांत होके? सुदीप भाई तुम बता दो। यहाँ ऐसे नहीं बैठे जाते, यहाँ ऐसे नहीं बैठे जाते। अजित भाई क्या बोल रहा? सुदीप पंडित बोले महाराज नहीं खरीदेंगे तो यहाँ बैठना पड़ेगा। तो यहाँ बैठ के भी तुम्हें कपड़े याद आएंगे। समझ रहे ना? देखो सुदीप भाई, तुम अपनी बुद्धि को ठीक कर लो,
ठीक कर लो, महाराज जो होते हैं वो नंगे नहीं होते, और जो नंगा होता है वह महाराज नहीं होता, जो दिगंबर होता है वह महाराज होता है। दिगंबरत्व में और नग्नत्व में महान अंतर है माताओं। जैसे भोज उपवास करने में और भूखे रहने में महान अंतर है माताओं, नहीं आ रहा समझ में? उपवास करने में और भूखे रहने में प्रवीण पार्सोलिया महान अंतर है। भूखा वह रहता है जिसके पास भोजन नहीं होता, लेकिन उपवास वह करता है जिसके पास भोजन होता है। इसलिए देखो, अब समय तो हो गया, लेकिन अब घबराना नहीं, सब बता देंगे, ठीक है? घबराना नहीं, तो 10 मिनट तो कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, समझ रहे ना? सुनो अजित भाई, भूखे रहने में और उपवास करने में महान अंतर है। ऐसे नंगे होने में और दिगंबर होने में महान अंतर है। यदि कपड़े नहीं थे और तुम नंगे होकर के दिगंबर हो गए तो नंगे होकर के भी तुम्हें कपड़े दिखेंगे, और जिसके पास कपड़े थे और वह छोड़कर आ गया उसको कपड़े नहीं दिखेंगे। ऐसे मनसुखलाल जी, यदि तुम्हारे पास जितनी शक्ति थी और उतने कपड़े तुमने नहीं खरीदे और दिगंबर तुम हो नहीं पाए और कपड़े बचे नहीं, सो नंगे घूमने पड़ेगा। ओकावा जी, सत्य है कि नहीं? इसलिए जितने पैसे हैं उतने के तो कपड़े खरीदने पड़ेंगे। यथाशक्ति निशिभ्यो, जितनी शक्ति है उतने तो खरीदने पड़ेंगे। ऐसे जितनी तुम्हारी अवस्था है उस जन्य रत्नात्रय को पालन करना ही पड़ेगा। माताओं, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? गृहस्थों का रत्नात्रय दान पूजा ही गृहस्थों का रत्नात्रय है। नहीं आ रहा समझ में? दान पूजा कौन सा रत्नात्रय है? दान पूजा कौन सा रत्नात्रय है? क्या नाम, श्रीपाल जी, तुम ये पेंट शर्ट पहन के पूजा करो और धोती दुपट्टा पहन के पूजन करो, भगवान के सामने पूजन करो, उसमें अंतर होता कि नहीं होता? अंतर आता कि नहीं आता? ओकावा जी, यदि पेंट शर्ट पहनने से पूजन होती तो फिर धोती दुपट्टा पहनने की क्या आवश्यकता? हम घर में बैठ के ही पूजन कर लेते। नहीं, यथाशक्ति निषेधेभ्यो, जितनी तुम्हारे पास शक्ति है उतना तो तुम्हें रत्नात्रय का पालन करना ही पड़ेगा। 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज का जो रत्नात्रय है वह अपनी निज आत्मा को ध्यान करना, उस वही उनका रत्नात्रय है। उनका पूजन पाठ करना उनका धर्म नहीं है। पूजन पाठ करना मुनिराज का रत्नात्रय नहीं है। पूजन पाठ करना मुनिराज का चारित्र नहीं है। मुनिराज के लिए हमने निषेध किया कि मुनिराज को पूजन नहीं करनी चाहिए, पूजन मोक्ष मार्ग नहीं है। हिते क्या नाम, कोठारी हल्पेश भाई, पूजन करना मोक्ष मार्ग नहीं है। जब हमने पूजन करने का निषेध किया तो मुनिराज के लिए निषेध किया। अब मनसुखलाल जी पूजन छोड़ के बैठ जाएं। अजित भाई, मनसुखलाल जी पूजन ना करें, अभिषेक ना करें, कुछ भी ना करें तो आचार्य भगवान बोल रहे कि यथाशक्ति जब तुम मुनिराज बन जाओ, घर का त्याग कर दो, कपड़ों का त्याग कर दो, फिर पूजन नहीं करो तो चलेगा। लेकिन जब तक गृहस्थ हो, कपड़े लपेटे हो, धन संपत्ति की चाबी जेब में रखे हो, गांधी जी तुम पूजन करते कि नहीं?
गांधी जी पूजन करते कि नहीं है? नहीं, गांधी जी तुम इस भूल में नहीं रहना कि हमारी आंखें नहीं हैं तो हम पूजन नहीं कर सकते। पूजन आंखों से नहीं होती, पूजन हाथों से होती है। हाथ तो है कि नहीं है? और जेब में चाबी है कि नहीं है? जब तिजोरी की, देखो अजित भाई, जिसके जेब में तिजोरी की चाबी है और दोनों हाथ सलामत हैं, वह द्रव्य से पूजन ना करे तो नियम से नरक में जाएगा। सुन, वो कहावत जी, धर्म ऐसे ही है अल्पेश भाई, धर्म ऐसे ही है, जिसके पास जेब में तिजोरी की चाबी नहीं, वह यदि भगवान की पूजन करे तो वह भी नरक में जाएगा। समझ रहे ना? जिसके पास जेब नहीं, जिसके पास चाबी नहीं, वह पूजन करे तो नरक में जाएगा, और जिसके पास जेब है और जेब में चाबी है, वह पूजन नहीं करे तो वह भी नरक में जाएगा। तो यथाशक्ति जिसकी जैसी शक्ति है, दानम पूजा मुखम सावय धम्मेण सावण तेण बिना झाण झरण मुखम जय धम्मम तम बिना तहा शोभी। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी क्या बोलते हैं? दान पूजा मुखम, दान और पूजा करना श्रावक का रत्नात्रय है। दान पूजा करना माता श्रावक का रत्नात्रय है। चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में दान पूजा करनी ही पड़ेगी। चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती जीव दान पूजा न करे तो वह श्रावक है ही नहीं है, उसका मोक्ष मार्ग अभी शुरू हुआ ही नहीं है। दान पूजा, सुदीप भाई, क्या नाम है, निमेश पंडित जी, बुरा तो नहीं लग रहा? बुरा तो नहीं लग रहा? देखो, जिसकी जैसी अवस्था होगी वह वही उपदेश दे पाएगा। अब जो बेचारा बगल में पानी की बोतल रखे हैं और नीचे बिस्किट के पैकेट रखे हैं, अब वह बेचारा बोले कि वह इसका उपदेश दे तो कैसे दे पाएगा? मनसुखलाल जी, जिसको एक घंटे का भी जिसने पानी का त्याग नहीं कर पाया, एक घंटे के लिए भी अनछने पानी का त्याग नहीं किया जिसने, वह उपदेश देने का भी पात्र नहीं है। और उसका उपदेश सुनोगे तो नियम से तुम्हारा कल्याण ही होना है। उपदेश सुनो लेकिन ग्रहण नहीं करो। निमेश पंडित जी, उपदेश सुनो। देखो, संसार इतना चतुर है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुनो। अभी एक दिन कौन, संदीप गांधी बोल रहा था, महाराज जी हमसे एक गलती हो गई। हमने बोला क्या गलती हो गई? बोले महाराज हमारी दुकान में 2-3 गाड़ी वाले आए थे। संदीप भाई याद करो। बोले बाहर से गाड़ी वाले आए थे तो उनने बच्चों के कपड़े लिए और हमने क्या किया, उनको अच्छे वाले दिखाए थे और उनने बोला पैक कर दो, तो बोले हमने फटे वाले पैक कर दिए। संदीप गांधी बोला था तुमने कि नहीं? बोला था तुमने कि नहीं? सुनो, देखो हमसे तो संभल के बोला करो। देखो, अच्छे वाले दिखाए और फटे वाले पैक करके दे दिए। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि अब वो दूसरा नहीं आने वाला, बाहर से आया है,
अब वो 1000 किलोमीटर से अब वो तुम्हारे कपड़े लेके थोड़ी आएगा वापस, समझ रहे ना। तो ऐसे प्रत्येक, देखो संदीप गानी तुम्हारी नहीं बोल रहे, अपन उदाहरण बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना माल निकालना चाहता है। कौन ऐसा दुकानदार होगा मूर्ख जो अपने फंसे हुए माल को निकालना ना चाहे। प्रत्येक व्यक्ति माताओं, प्रत्येक व्यक्ति अपने फंसे हुए माल को, बोलो ना ओकावत जी, तुम बता दो, अपना फंसा हुआ माल निकालना चाहते कि नहीं। भले कम भाव में निकल जाए लेकिन वह फंसा ना रहे। प्रत्येक दुकानदार अपने माल को निकालना चाहता है। ऐसे प्रत्येक वक्ता जिसके पास, बेचारे के पास माल फंसा हुआ है, वह अपना माल निकालना चाहता है। लेकिन तुम निमेश पंडित जी इतने होशियार हो, इतने होशियार हो कि तुम माल देख लेते कि यह माल खराब है। यह नहीं हमें चाहिए। ये फंसा हुआ माल है, पुरानी डिजाइन का माल है। माताओं, साड़ी लेने जाते ना, तो वो 1975 की साड़ी यदि भानु प्रताप के यहाँ रखी हो, तो भानु प्रताप जी तुम बेचना चाहोगे कि नहीं? बेचना चाहोगे ना। अब होशियार माता होगी तो वो लेगी कि नहीं, समझ रहे ना। वो माताएं भी देखो होशियार हैं, वो सब जानती कि ये 1975 की डिजाइन है कि 1980 की डिजाइन है, वो सब जानती हैं। जब तुम माताओं कपड़ों में इतने होशियार हो तो धर्म में भी इतने होशियार हो जाओ कि कौन अपना फंसा हुआ माल बेचना चाह रहा है और कौन अपना नया माल बेचना चाह रहा है। चौथे गुलिस्तान में भी रत्नात्रय होता है। मनसुख लाल जी देखो, चौथे गुलिस्तान में भी रत्नात्रय होता है, लेकिन तुम चौथे गुलिस्तान में मस्त हो गए कि रत्नात्रय होता है, और 14वें गुलिस्तान का रत्नात्रय तुमने चौथे गुलिस्तान में मान लिया, तो नियम से दुर्गति होगी। 14वें गुलिस्तान का रत्नात्रय भिन्न है, चौथे गुलिस्तान का रत्नात्रय, दोनों भिन्न। नाम एक हो सकते हैं लेकिन वस्तु एक नहीं हो सकती है। सुनो प्रभाव डॉक्टर, आज एक बकरी को चील उठा करके ले गया। ओकावत जी सुनाई दी हमने क्या बोला? एक बकरी को चील उठा करके ले गया। क्या हुआ? कौन चील बकरी को उठा के ले गया? अजित भाई, चील बकरी को उठा कर ले गया। कितना हिंसक प्राणी है कि चील बकरी को उठा के ले गया। ठीक है ना? नहीं है ठीक? कीर्देश के पिताजी बोलो, क्यों नहीं है ठीक? और छोटी मोटी बकरी नहीं थी, अच्छी तंदुरुस्त बकरी थी। क्यों संभव नहीं है? इनसे पूछो ना, वो कहाँ गए? तेजपाल जी नहीं आए आज? प्रवीण पारसौलिया जी, एक चील बकरी को उठा के ले गया। ठीक है, बोलो वो अंकेश शास्त्री कहाँ चला गया? अंकेश शास्त्री क्यों नहीं बुलाते? देखो, इतना भी काम नहीं करना चाहिए कि अपने काम हो जाए, समझ रहे ना। सुदीप पंडित एक चील बकरी को उठा के ले गया? नहीं ले गया। क्यों?
है निर्मल जी, चील की इतनी शक्ति है कि वह बकरी को उठा के ले जा सकता है। चील बकरी को उठा के ले गया। हमने अपनी चिड़िया का नाम बकरी रखा था। क्या हुआ? हमारे पास एक चिड़िया थी छोटी सी, उस छोटी सी चिड़िया का नाम हमने बकरी रखा था। चील बकरी को उठा के ले गया। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं ले जा सकता। तो अभी तो तुम बोल रहे थे कि नहीं ले जा सकता। अब यह तुम्हारी गलती है अजित भाई कि चील तो बकरी को उठा के ले गया, लेकिन यह तुम्हारी गलती है कि तुम कौन सी बकरी को जान रहे हो। ऐसे मनसुखलाल जी, चौथे गुणस्थान में भी रत्नात्रय होता है, लेकिन सातवें गुणस्थान में वो बकरी थी और चौथे गुणस्थान में हमने चिड़िया का नाम बकरी रख दिया है। इसलिए चौथे गुणस्थान में भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पाया जाता है, लेकिन चौथे गुणस्थान का चारित्र अनंतानुबंधी के अभावजन्य चारित्र है और छठवें गुणस्थान का चारित्र अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, इन तीन कसाय के अभावजन्य चारित्र है। तो उनमें अंतर आएगा कि नहीं आएगा? अब तुमने जाना कि रत्नात्रय चौथे गुणस्थान में रत्नात्रय, चौथे गुणस्थान में रत्नात्रय और सातवें गुणस्थान के रत्नात्रय को चौथे में मान बैठोगे। माताओं, अल्पेश भाई, इसलिए तुम पूजा बंद नहीं करना, अभिषेक बंद नहीं करना, पूजन अभिषेक करना और पूजन अभिषेक करते हुए अपनी निज आत्मा की विशुद्धि रखना। अजित भाई ठीक है, आप तो नहीं घबरा रहे। देखो, बिल्कुल नहीं घबराना। जिनवाणी में कहीं भी घबराने के काम है ही नहीं है। जिनवाणी तो जो है वो पूरी की पूरी खुली किताब है, उसको खोल के देख लो। चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान में तुम्हें पूजा करनी ही पड़ेगी और पूजा करते हुए तुम्हें तदजन्य विशुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि तुमने पूजा छोड़ दी, कल्याण नहीं होगा निमेश पंडित जी। तदजन्य देखो, चित्र जो है, जब चित्र, नरेश पंडित जी नींद आ रही? नरेश भाई क्या हो गया? नींद आ, रात में नहीं सोए थे? अब देखो 10 दिन तक जो है, अभी हम बताते हैं क्या क्या करना है। 10 दिन क्या क्या करना अभी हम बताते हैं सब, ठीक है? जो मैटर पूरा हो जाए कि निमेश पंडित जी, जब उपदेश दिया जाता है तो उपदेश वक्ता इतना होशियार होता है कि तत्जन्य यथा योग्य उपदेश। अब सभा में सब प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, तो किसके जन्य कौन सा उपदेश है? श्रावक के लिए दान पूजा करना ही पड़ेगा। श्रावक के लिए दान पूजा का निषेध नहीं है। दान पूजा का जो निषेध है वह मुनि के लिए है। और दान पूजा, जब हमने बोला कि पूजा से कल्याण नहीं होगा, उपास करने से कल्याण नहीं होगा, तो वहाँ पर हमारा कहने का अभिप्राय है कि मात्र पूजन करने से अभी नहीं होगा, मात्र उपास करने से नहीं होगा। पूजन उपास करते हुए निज आत्मा की भी विशुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा। अक्सर होता ऐसे ही है, जब उपास करोगे सो क्रोध भड़कता है, गर्मी भड़कती है। उस गर्मी जो भड़क रही है वह तुम्हारी अशुभ कर्मों की उदीर्णा हो रही है। अशुभ कर्मों की उदीर्णा होते समय क्रोध की अग्नि भड़केगी, लेकिन उस समय तुम्हें सतर्क रहना है कि क्रोध नहीं करना है, उस अग्नि को दबाना है। यदि दबा दोगे तो कर्म निकल जाएगा, और यदि नहीं दबा पाए और क्रोध कर दिया, इसलिए कोई भी काम है ना,
बड़े संभल के करना पड़ता है संदीप गांधी। कोई भी काम है बड़े संभल के करना पड़ता है। अभी अपन 10 दिन और बताएंगे कैसे उपास करना है, कैसे एकासन करना है, कैसे पूजन करना है, कैसे क्या करना है। तो देखो समय 1 घंटे हो गया। अभी प्रभु डॉक्टर बोलता है, बोले कल बोल रहा था, बोले महाराज हम घड़ी देख रहे थे बार बार कि अब बंद हो रहा है, अब बंद हो रहा है। प्रभु डॉक्टर देखो विषय पूरा हो जाए तो बंद करने में अच्छा लगता है, अब विषय पूरा ना हो बीच में बंद कर दो, बेचारे बीच में लटक के रह जाएंगे, समझ रहे ना। तो इसलिए अल्पेश भाई पूजन बंद नहीं करना, अभिषेक बंद नहीं करना। पूजन अभिषेक करना मेरी आत्मा के कषाय के अभाव के लिए सहकारी कारण है। तो उसको करते हुए हमें अपनी आत्मा को भी देखना है साथ साथ कि मेरी कषाय तो नहीं भड़क रही, और तदजन्य जो तुम्हारी अवस्था है उस अवस्था के जन्य यदि कषाय को भी तुमने दमन कर लिया, यही तुम्हारा कर्तव्य है और यही तुम्हें करना है, ठीक है ना। तो कल से जो है पर्युषण पर्व है, बताओ क्या है, पर्युषण पर्व है। तो 10 दिन जो है तुम्हारी मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ठीक है ना। कल सुबह 6 बजे से पूजन अभिषेक, 9 बजे से प्रवचन, इसी हॉल में, मंदिर में नहीं बैठना। देखो तुम ऐसा सोचो कि हम अलग से बैठ करके पूजन कर लें, वो तुम्हारी पूजन की श्रेणी में नहीं आएगी, ठीक है। वो पूजन नहीं मानी जाएगी माताओं। तुम अलग से कितने बैठ के पूजन करो, वो तुम्हारी पूजन नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। पूजन तुम्हारी तभी मानी जाएगी जब तुम समूह में पूजन करोगे, संगीत के साथ पूजन करोगे, वो आनंद अलग ही आता है। संगीत के साथ समूह में बढ़िया लय से, अजित भाई देखो ऐसी पूजन कराना, भले एक पूजन कराना, लेकिन ऐसी पूजन कराना कि सबको आनंद आ जाए, ऐसा लगे कि हमने पूजन की है। तो माताओं कल से कल से यहीं पे पूजन होगी, ठीक है ना।